जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय कैसे लिखें और बोर्ड एग्जाम में कितना बड़ा लिखा जाता है जिससे आपको फुल मार्क मिले। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, और ये बहुत ही मेन है, हर साल एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एग्जाम से पहले इसको याद ही याद करना है। ये 99% यही आता है। 3 आएंगे आप लोगों को जीवन परिचय लिखने में से, उनमें से आपको एक लिखना होता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न किस प्रकार का पूछा जाता है एग्जाम में। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखे तथा उनकी रचनाएं लिखे। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। ये 3 नंबर का होता है। इसमें 2 नंबर आपको जीवन परिचय के होते हैं और 1 नंबर रचनाएं के होते हैं। ये प्रश्न नंबर 5वां आता है। तो आप लोग ऐसे लिखेंगे, काले पेन से हेडिंग डालेंगे ऊपर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और जैसे प्रश्न नंबर 5वां था तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, काले पेन से प्रश्नोत्तर, पेज के बीचों बीच में प्रश्नोत्तर और 5। उसके बाद में काले पेन से फिर या फिर स्केच से लिखेंगे रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर मैंने बताने के लिए आप लोगों को केवल लाल पेन से लिखा हूँ। आप लोग काले ही स्केच का यूज करें और नीले और काले पेन का ही यूज करें एग्जाम में। फिर उसके बाद में जीवन परिचय काले पेन से हेडिंग डालेंगे। उसके बाद में लिखेंगे उसके नीचे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। संभ्रांत मतलब प्रतिष्ठित या सम्मानित परिवार में इनका जन्म हुआ था। और आप लोग ये काले पेन से इसको हेडिंग कर देना है। इससे एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ बच्चे ने सही लिखा है, और उसकी नज़र यहाँ पर पड़ेगी तो ज़्यादा नहीं देखेगा और आपको नंबर दे देगा। अच्छी तरीके से राइटिंग बना बना कर लिखना है। उसके बाद में अगोना भी काले पेन से कर देना है, नामक संभ्रांत परिवार में या प्रतिष्ठित या सम्मानित परिवार में हुआ था। उसके बाद में लिखना है इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। उसके बाद में लिखना है जो मिर्जापुर में कानून गए थे। या फिर आपको इस प्रकार से लिखना है कि इनके पिता चंद्रबली शुक्ल जो मिर्जापुर के कानून गो थे। या फिर इस प्रकार से लिखना है इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था जो मिर्जापुर के में कानून गो थे। उसके बाद में लिखना है इनकी माता अत्यंत धार्मिक विदुषी महिला थी। मतलब जो इनकी माता थी वो धर्म से और विदुषी मतलब ज़्यादा ज्ञानी थी। उसके बाद में लिखना है इनकी माता, इतना लिखने के बाद लिखना है इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के साथ मिर्जापुर जिले के राठ तहसील में हुई। मतलब जो इनके पिता जो थे वो मिर्जापुर में कानून गो थे, वहाँ पर इन्होंने राठ नामक तहसील में ये वहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा इनकी हुई। उसके बाद में लिखना है ये गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे पढ़ ना सके। ये रामचंद्र शुक्ल जी ये बहुत ही गणित में कमज़ोर थे, इसलिए वो पढ़ ना सके आगे। उसके बाद में लिखना है इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा इलाहाबाद से ली। जो मतलब इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा जो थी वो इलाहाबाद से की, किंतु परीक्षा से पूर्व विद्यालय छूट गया। फिर उसके बाद में लिखना है ये फिर मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। उसके बाद में मतलब यहाँ से लिखना है कि इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली, किंतु परीक्षा के से पूर्व ही इनका विद्यालय छूट जाता है। उसके बाद में लिखना है फिर ये मिर्जापुर के मिशन कॉलेज या मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। उसके बाद में लिखना है अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, नाटक और निबंध आदि की रचना किया। मतलब ये अध्यापन का कार्य संभालते हुए भी ये इन्होंने अनेक कहानी लिखी, कविता लिखा, नाटक लिखा, निबंध लिखा आदि की रचना की। फिर उसके बाद में लिखा है इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। ये इसको भी काले पेन से आपको हेडिंग कर देना है। इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे ने अच्छा लिखा है, आपको फुल मार्क देगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद में लिखना है कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विभाग के प्राध्यापक रहे। मतलब कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति हो जाती है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जो हिंदी विभाग के प्राध्यापक रहे। उसके बाद में लिखना है ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। और फिर उसके बाद में लिखना है हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार, इसको भी काले पेन से आपको हेडिंग कर देना है, सन 1941 में स्वर्गवासी हो गए। इनकी मृत्यु
सन 1941 ईस्वी में हो गई और इनका जन्म जो था वो 1884 ईस्वी में हुआ था, जो बस्ती अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं रचनाएं किस प्रकार से लिखना है। हेडिंग करना है काले पेन से रचनाएं, उसके बाद में लिखना है इनकी निम्नलिखित रचनाएं हैं, ऐसे करना है नीले पेन से। उसके बाद में लिखना है इनकी रचना 4-5 आप लोग याद कर लें, वही लिख दें। एक चिंतामणि इनकी रचना है, रसमीमांसा या त्रिवेणी है, और विचार वीथी है, भ्रमर गीत है, और शब्द सागर है। इनकी इतनी रचना आप लोगों को लिखना है अच्छी तरीके से। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछें।